राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में लाखों लोग जुट रहे हैं। इसी प्रकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मेलनों में रैलियों में लाखों लोग जुटे। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में लोग बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वोट भी दिया। भले ही लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ही जीत गई। सब जानते हैं कि बीजेपी कैसे जीती। बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर जीत हासिल की। क्या राहुल गांधी आप नहीं जानते कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी कर जीत हासिल की? क्योंकि जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग लड़ रहे कि इस धोखाधड़ी वाले चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, फिर से पेपर बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। तब राहुल गांधी आपने कहा कि मैं चुनाव परिणाम को स्वीकार करता हूँ। सभी भारतीय लोगों का कहना है कि ईवीएम नहीं चाहिए, 2024 का चुनाव पेपर बैलेट से होना चाहिए। लोगों ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब भी राहुल गांधी आप ईवीएम घोटाले पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने ईवीएम के खिलाफ लड़ने से इनकार क्यों किया, ये सवाल लोग पूछते रहते हैं। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में आपके पार्टी मेंबर्स प्रदर्शन किया और कहा कि हर चुनाव में हम ईवीएम से हारना अच्छा नहीं है, फिर भी आप ईवीएम दादरी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं और लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में भाजपा को हरा सकते हैं, अन्यथा मोदी ईवीएम फ्रॉड करके सत्ता में वापस आ जाएंगे। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर आप क्यों ईवीएम के बारे में चुप रहे हैं? 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, यही लोकतंत्र का आधार है, गणतंत्र का आधार है। लेकिन ईवीएम के जरिए लोगों के वोट देने का अधिकार की चोरी हो जाती है। क्या इसलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक कष्ट सहे, बलिदान दिए, स्वतंत्रता प्राप्त की? आप भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं। बीजेपी ईवीएम से लोगों को अन्याय करते हैं। ईवीएम अन्याय के खिलाफ लड़े बिना भारत न्याय यात्रा चलाने में क्यों फायदा है? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बीएनपी ने ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाते हुए कहा कि अगर ईवीएम पर चुनाव हुए तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए उस देश में ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पेपर बैलेट प्रणाली शुरू की गई। बांग्लादेश में जहां ईवीएम भारत से खरीदी और इस्तेमाल की जाती थी, वहां विपक्ष के संघर्ष से लोगों को न्याय मिला है। यहाँ भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ईवीएम के बारे में चुप क्यों है? दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र, युवा, महिलाएं और जनता लगातार इंटरव्यू देकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहिए। आपको यूट्यूब और ट्विटर पेज पर शेयर किए गए हर पोस्ट के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको ईवीएम के खिलाफ बोलना चाहिए। क्या राहुल गांधी आपको जनता की आवाज सुनाई नहीं देती? राहुल गांधी आप लोगों को क्या क्यों द्रोह करते हैं? आपको ईवीएम गड़बड़ी के बारे में बात करने से कौन रोकते हैं? क्या आरएसएस आपको नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? राहुल गांधी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए।